बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बजट कब पेश होगा, तनख्वाहों और पेंशन्स में कितना इजाफा होगा और इसकी क्या डिमांड है और कितनी तजवीज़ की जा रही है अब न्यूज़ में, ये हम सब आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। जो अब है वो खबर जो है ये है कि तनख्वाहों और पेंशन्स में कितना इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तजवीज़ क्या है, डिमांड क्या है। तो सबसे पहले वफाक की बात करते हैं। वफाकी बजट पहले 7 जून को पेश होना था, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की चाइना रवानगी की वजह से 10 जून 12 जून तक बजट पेश होगा। तो तनख्वाहों और पेंशन्स में कितना इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो तमाम न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में 15 था 20% इजाफे की तजवीज़ कह रहे हैं। जी फाइनल हो चुकी है। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफे की तजवीज़ है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही और ना ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन्होंने बड़े धरने का ऐलान किया है। 10 जून को धरना शुरू होगा। 12 जून जब बजट पेश होगा तो धरना दिया जाएगा और सादा सी डिमांड्स हैं तनख्वाहों और पेंशन्स में। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में महंगाई के तनासब से इजाफा, और बिल्कुल जो वफाक में इजाफा होगा सूबे इससे कम तो नहीं कर सकते, ज़्यादा ही होगा। पेंशन इस्लाहात, ये बिल्कुल पेंशन इस्लाहात की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, अब छुरी चलने वाली है। इस पर हम तफसील वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो ये भी डिमांड में शामिल है। तो इस वक्त जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल वो काबीनिया में शामिल नहीं है, लेकिन सबको मालूम है वो इत्तेहादी है। इनको सिर्फ इनकी तरफ से तो इस वक्त जो मुतालबा है वो तनख्वाह और पेंशन में ज़्यादा इजाफा का है। गवर्नमेंट KPK ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से 25% इजाफे की डिमांड की है। एक आला सदर की वक्त की मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वसाइल के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। पंजाब और सिंध के जब बजट पेश होगा, जिस सिंध गवर्नमेंट जो है वो तनख्वाहों में 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ दे रही है। बलूचिस्तान में जहाँ ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ख़बरें ये हैं कि क्योंकि वो वफाक में भी ये कह रहे हैं कि तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा किया जाए, तो बलूचिस्तान और सिंध में इनकी अपनी हुकूमत है तो बिल्कुल 30 से 35% जो है वो इजाफा होगा। ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया था कि 12 जून को बजट पेश करेंगे, तो ये अब्बास शुजाल रहमान साहब ने खुद कहा है कि, लेकिन साथ ये भी बताया है कि अगर वफाकी बजट 12 जून को पेश हुआ तो ये देखें, अगर बजट पेश करने के हवाले से वफाक ने 12 जून की तारीख रखी है तो हम 14 जून को बजट पेश करेंगे। तो अब आपको ये मालूम है कि वफाकी बजट 12 जून को पेश हो रहा है, तो 14 जून को पंजाब का भी बजट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सिंध का भी 14 या 15 को, क्योंकि पंजाब के बाद सिंध का भी जो है वो बजट पेश हो जाएगा। इसके बाद मज़ीद जो है वो छुट्टियों के बाद है, बलूचिस्तान का जो है वो कह रहे हैं कि ईद की छुट्टियों के बाद बजट पेश होगा। जी बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, सिंध पंजाब के बजट 14 या 15 को वो है पेश हो जाएंगे और जो है वो बलूचिस्तान का है वो ईद के बाद 22 या ईद के बाद ही कंफर्म होगा कि कब इसका बजट पेश होगा। जो KPK एक मुलाजमीन है, इनके लिए यही अपडेट है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तरह यकसा इजाफा होगा, लेकिन अब ये खबर भी आ रही है कि अगर वफाक 15 से 20% इजाफा करता है तो KPK ने तो एक बजट रखा था यही कि इन्होंने ये ज़मनी बजट लाना पड़ेगा इनको, तो क्योंकि वो इन्होंने 10% तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया था। अब कह रहे हैं वफाकी तर्ज पर इजाफा होगा तो फिर ज़मनी बजट लाना होगा। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, किसी सूबे ने पहले बजट पेश किया है। बलूचिस्तान का बजट जी 22 जून को पेश करने का इम्कान है। हमेशा बलूचिस्तान का बजट सबसे आखिर में ही पेश होता है। तो तनख्वाहों में इजाफा ये तो अखबार में लिखा है कि वफाकी तर्ज पर होगा, लेकिन जो हमारे पास इतलात हैं इसमें KPK सिंध में बलूचिस्तान में तनख्वाहों में इजाफा बाकी सूबों से और वफाक से ज़्यादा होगा। पंजाब गवर्नमेंट के बजट तो 12 जून को के बाद 14 जून को पेश होगा, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि जो वफाक में वो फैसला होगा वो पंजाब के इस्लाहात और वफाक के इस्लाहात सेम है, तो सेम फैसला होगा, सेम इस्लाहात होंगी पंजाब में भी। वफाकी गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि ग्रेड 1 से 16 की असामियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएंगी। सूबाई हुकूमत पंजाब ने भी बिल्कुल यही फैसला किया है। बिल्कुल
जो स्कूल्स में है इनको प्राइवेट करने का भी ऐलान किया है। तो बहुत सारी असामियाँ ख़त्म हो रही हैं। वफाक में भी, पंजाब में भी सरकारी मुलाजमिन की नुमाइंदा तंजीमों ने बड़े धरने का ऐलान किया है और 10 जून से वजारत ख़जाना के सामने धरने का ऐलान किया जा रहा है। 10 जून से शुरू होने वाला धरना 12 जून तक जारी रहेगा। ऑल गवर्नमेंट अप्लाइज ग्रेटर अलायंस के मुताबिक गवर्नमेंट हुकूमत बजट में सरकारी मुलाजमिन के मुतालबात मंजूर करे। सरकारी मुलाजमिन के हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस और 100% इजाफे का मुतालबा है। बजट जो है वो 12 जून को पेश होगा और धरना जो है वो 10 जून को स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें मुलाजमिन की तनख्वाहों में मौजूदा तफरीक का ख़ात्मा करें। बिल्कुल सबसे बड़ा जो है वो वर्किंग इशू यही है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक लाइव इनकैशमेंट का कमिटमेंट की थी, इसको भी वापस लिया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने और ज़्यादती ये भी की थी कि पिछले साल जो तनख्वाहों में इजाफा किया था पेंशन्स में, तो इसमें 17.5% जो है वो इजाफा किया था 1 जुलाई 2023 में। जो बाद में रिटायर होने वाले हैं इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। तो तमाम वक्त के सूबों में जो वफाक का फ़ैसला है वो सब के लिए होना चाहिए। रिटायरमेंट लेने वालों को जो हो रहा है, जो अब न्यू रिटायरमेंट लेने वालों को जो फ़ायदा हो रहा है, वो पुराने रिटायरमेंट वाले लेने वालों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ये एक ज़्यादती है पुराने रिटायरमेंट होने वालों के लिए। तो इसका भी इजाला किया जाए। तो ये बड़ा धरना दिया जा रहा है अब। तो हम आपके साथ ये जो न्यूज़ शेयर की है, इसके बारे में जो भी खबर होगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी साथ रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।